वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार काशी से पीएम मोदी के 10 लाख से ज्यादा वोटों की जीतने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इन दावों के दमखम को लेकर इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि काशी के वोटर बीजेपी का जो दावा है अब की बार 10 लाख पार के नारे के बारे में क्या सोचते हैं। आज हम आपको 1 जून की वोटिंग से पहले बनारस का मूड लाइव दिखाएंगे। सीधा मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास मैं आपको लिए चल रहा हूं, जो कि इस वक्त बनारस में हैं, काशी में हैं, काशी के लोगों के बीच हैं और काशी का मूड अब वो जानेंगे। अरविंद, ओवर टू यू। थैंक यू रोहित। और इस समय हम नमो घाट पे हैं। आपको एक बार दृश्य दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम अपने कार्यक्रम पे आते हैं। देखिए कितना शानदार, कितना खूबसूरत दृश्य नजारा है। और ये नमो घाट का नजारा है। हमारे सामने राजघाट का पुल दिखाई पड़ रहा है। ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना पुल है और यहाँ पे ऊपर जो है गाड़ियां चलती हैं, आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन नीचे जो है रेल के माध्यम से आप कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए ये लोग के साथ आपको बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं और यही नमो घाट की खूबसूरती है। नमो घाट की एक और विशेषता है, वो विशेषता ये है कि आप यहाँ पे जल तीनों के जरिए आ सकते हैं और यही सबसे खास बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ ढेर सारे लोग हैं और अलग अलग जो है कि अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। उसमें कुछ नेता भी हैं, कुछ गायक भी हैं, कुछ कथावाचक भी हैं, कुछ पहली बार के वोटर भी हैं। यानी ढेर सारे रंग हैं हमारे पास। हम सबको जो है आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले हम जो है एक सामने 2 बच्चियां बैठी हुई हैं, उनसे हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देश को दिखाते हैं कि आखिर बनारस में चल क्या रहा है। क्या सुनाओगे आप दोनों को, बताओ। तो काशी में यानी कि वाराणसी में 1 जून को, यानी कि अब जो आखिरी फेज रह गया है, 7वां चरण रह गया है, वहाँ उस 7वें चरण में काशी में वोट डाले जाएंगे। 2 बार 2014 में, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बम्पर जीत यहाँ से हासिल की थी और दोनों बार 2014 में करीब 3,70,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था और ये जो जीत का मार्जिन है ये 2019 में बढ़कर तकरीबन 4.25 लाख पहुंच गया था। और इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का काडर जो वाराणसी में मौजूद है, वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 10 लाख से ज़्यादा वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी जीत हासिल करेंगे। तीसरा मौका है। जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया था, अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं पिछले 10-12 दिनों की, तो 2 बार प्रधानमंत्री काशी पहुंच चुके हैं। एक बार अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, उसके 1 हफ्ते बाद फिर प्रधानमंत्री काशी में मौजूद रहे। 2 दिन काशी प्रवास उन्होंने किया था। और काशी क्या सोचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, पिछले 10 सालों में कितनी बदली है काशी, और जो बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं, उनके काडर की तरफ से, कि इस बार जीत का अंतर और बढ़ेगा और पिछली बार जो जीत मिली थी उससे 2 गुने से ज़्यादा अंतर से इस बार नरेंद्र मोदी यहाँ से जीत हासिल करेंगे। इन तमाम दावों की हम पड़ताल कर रहे हैं और काशी के बारे में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 सालों में क्या कुछ परिवर्तन काशी में आया है। हालांकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। काशी कॉरिडोर को बनाया गया और जिसने काशी वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है और काशी के लोगों के घर तक चिट्ठी भी एक पहुंच रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा है, काशी में आपके प्यार ने मुझे बनारसी बना दिया, केवल सांसद नहीं, खुद को काशी के बेटे के रूप में पाता हूं। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से जो कुछ कर पाया हूं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर माने जाने वाली काशी में प्रधानमंत्री की चिट्ठी चुनाव को एक तरफा बना रही है। पीएम का दौरा भले ही काशी में होता है, मगर पूरे पूर्वांचल का सियासी माहौल इससे सेट होता है। इस बार पीएम मोदी कैसे काशी में इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ की राजनीतिक बिसात क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में आप इसको देखिए। मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। काशी, देवों के देव महादेव की नगरी, वो काशी जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। वहीं राजनीति की बिसात पर काशी से ही पूर्वांचल का चुनावी समीकरण सेट होता है। इस बार यहां से पीएम मोदी बड़ी लकीर खींचने की राह पर हैं।
पीएम मोदी काशी यानी कि वाराणसी से जीत की हैट्रिक के साथ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कतार में आ जाएंगे। इन दोनों ने यूपी के निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू फूलपुर सीट से 3 चुनाव लगातार जीते। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से यही रिकॉर्ड बनाया। हालांकि वो जीत की हैट्रिक नहीं लगा सकी थी, लेकिन पीएम मोदी के वाराणसी में कदम रखते ही यहाँ की पहले फिजा बदली और फिर राजनीतिक समीकरण। 2014 के आम चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी में कहा, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने पहले 2014 और फिर 2019 में वाराणसी में रिकॉर्ड जीत हासिल की। पीएम मोदी को साल 2019 के आम चुनाव में 6,74,664 वोट मिले और अगर मत प्रतिशत की बात करें तो 63.9% है और जीत का मार्जिन रहा 4,79,000। वहीं आम चुनाव 2014 की बात करें तो पीएम मोदी को 5,81,022 वोट मिले और प्रतिशत रहा 56.5% और जीत का मार्जिन रहा 3,71,000। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के शालिनी यादव को 4,79,505 मतों से पीछे छोड़कर जीत दर्ज की थी। ये वाराणसी में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत थी। इस रिकॉर्ड को बीजेपी और बड़ा करना चाहती है और यही वजह है कि पीएम मोदी इस चुनावी साल में 4 बार काशी पहुंचे। पीएम मोदी 4 बार काशी आए, जनसभाएं की, खुली जीप में चले, लोगों से सीधे संवाद किया, बीजेपी की पॉलिसी पहुंचाने की कोशिश की। काशी में पीएम मोदी ने खुली जीप में जनसभाएं की और लोगों से सीधे संवाद किया। लोगों के बीच बीजेपी की पॉलिसी पहुंचाने की भी शानदार कोशिश हुई। और चलिए अब आपको वाराणसी सीट के वो समीकरण समझाते हैं जिसे साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। यहाँ मुस्लिम 13% है, जनरल 32%, दलित 18%, ओबीसी 36% और अन्य जातियां 1% हैं। वहीं वोटर संख्या की बात करें तो करीब 19,62,000 यहाँ पर वोटर्स हैं, जिसमें महिला वोटर्स 8,79,000 और पुरुष वोटर्स हैं 10,65,000। वाराणसी में जनरल, ओबीसी और दलित वोटर का आंकड़ा बड़ा है और इसीलिए पीएम मोदी वाराणसी के मन से कई बार अपने आप को ओबीसी कह चुके हैं। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो इस बार भी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी जीत पक्की है। यदि लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी 4,79,000 वोट से जीते थे और वोट इन्हें मिले थे 6,74,000 और वोट प्रतिशत रहा था 63.6% और जीत का मार्जिन रहा था 4,79,000। वहीं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शालिनी यादव को 1,95,000 वोट मिले थे और वोट प्रतिशत रहा था 18.4%। और इस बात में दम इसलिए भी है क्योंकि साल 2019 में काशी से पीएम मोदी को 6,74,000 वोट मिले थे। पीएम के वोट का प्रतिशत 63.6% था, जबकि पीएम के खिलाफ चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शालिनी यादव को 1,95,000 वोट मिले थे और ये वोट का 18.4% था। वहीं इस बार पीएम मोदी के खिलाफ काशी में बीएसपी ने बड़ा चुनावी दांव चला है। बीएसपी पूर्वांचल की राजनीति के बड़े चेहरे अतहर जमाल लारी को चुनाव लड़वा रही है। काशी के 13% मुस्लिम वोटर को साधते हुए बीएसपी इंडी गठबंधन को डेंट पहुंचा रही है। पोलराइजेशन रोकने के लिए अजय राय ने कांग्रेस के पुराने मुस्लिम नेताओं को एक्टिव किया है। एक फैक्ट ये भी है कि वाराणसी में कांग्रेस और बीजेपी को 7 बार सांसद बनाने का मौका मिला है। यह अकेली सीट ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी या बीएसपी का कभी कोई कैंडिडेट नहीं जीता और अगर इस बार के मुकाबले की यहां बात नहीं की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। इस बार काशी में नरेंद्र मोदी और अजय राय आमने सामने हैं और साथ ही बीएसपी से अतहर जमाल लारी भी यहां से उम्मीदवार हैं। अजय राय काशी से पिछले 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। वो हर बार तीसरे पायदान पर रहे हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी जीत का रिकॉर्ड बनाने की है। पार्टी सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है
मोदी यहां से 2 बार बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में वो 3,71,000 वोट से जीते। वहीं 2019 में हार जीत का मार्जिन 4,79,000 था। अब पार्टी 5 से 6 लाख वोट से जीत दर्ज करना चाहती है और काशी में नई इबारत लिखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और सीधा इस वक्त हम आपको काशी लिए चल रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी मेरे सहयोगी इस वक्त काशी में हैं और काशी की जनता के बीच हैं। क्या सोच रही है काशी और बीजेपी की क्या तैयारी है इस बार प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक जीत दिलाने का जो दावा है उस दावे को पूरा करने की? अरविंद के पास चल रहे हैं। अरविंद, ओवर टू यू। धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद। कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से हम लोग जुड़ नहीं पाए थे। हमारे साथ पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं वो लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। पहली बार वोट करने जा रहे हो? हाँ, मेरा पहली बार है। मुझे पता है मुझे किसे वोट देना है। मेरा बस यही कहना है कि मेरे राम को जिसने लाया है और जो मेरे ज्ञान व्यापी को लाएगा मैं उसी को लाऊंगी और मेरा वोट मेरा अधिकार है। और हम क्या रट के आई थी क्या? नहीं अभी रटा है? नहीं, पहले से डिसाइड है। दिमाग में था, पहले डिसाइड था, लिख के प्रैक्टिस किया? नहीं, अभी तो पता चला हमें यहाँ। अभी पता चला। और कौन पहली बार वोट कर रहा है? जी, मैं भी पहली बार वोट कर रही हूँ। मेरा कहना है कि राइट पर्सन शुड विन एंड मोदी जी ने बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए। हम काशी में ही देख सकते हैं कि मोदी जी ने हमारे विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, फिर हमारी गंगा जी के घाट वगैरह इतना साफ किया। आप लोग यहाँ अभी नमो घाट पे देख रहे हैं। पहले यहाँ के लोग ऑब्वियसली जानते होंगे कि यहाँ के घाट को कोई जानता भी नहीं होगा, बट नाउ यू कैन सी कि कितने लोग यहाँ पे हैं। एंड आई बिलीव कि समाज का विकास करना चाहिए। जैसे मैं भी बता रही हूँ कि मैं भी एक NGO में काम करती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, प्लस मैं ऑल्सो एक NGO में काम करती हूँ, दैट इज़ द काशी यूथ सपोर्टिंग क्लब। हम लोग भी ये सोचते हैं कि समाज का विकास होना चाहिए एंड यस, मोदी जी की वोट देंगे। देखिए, ये पहली बार के वोटर हैं और विद्वान लोग हैं। गुरु जी, ये बताइए, आप तो अपने आप को राष्ट्रवादी कथावाचक कहते हैं। राष्ट्रवादी कथावाचक क्यों कहा अपने आप को? कथावाचक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने राष्ट्र क्यों जोड़ दिया? सारे लोग हैं, लेकिन आपने राष्ट्र क्यों जोड़ दिया? कथा का मतलब होता है कि कथा जो है राष्ट्र के लिए हो, राष्ट्र के विकास के लिए हो और राष्ट्रवाद के लिए हो। तो मेरी संपूर्ण कथा जो है राष्ट्रवाद के लिए है। राम के और पूरे मानस के जितने चरित्र हैं, जितने पात्र हैं, सबको मैंने राष्ट्र से जोड़ करके कहा है। और राष्ट्र जब समृद्ध होगा तभी जो है हमारा राष्ट्रवाद मजबूत होगा।